हे भोलेनाथ, एक प्रश्न है मन में। क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त के लिए कुछ किया है जो आपको आज भी याद हो? देवी, भक्तों की रक्षा के लिए मैंने न जाने कितने रूप धारण किए। जहाँ भक्ति निष्कलंक होती है वहाँ मैं स्वयं को ही बुला देता हूँ। और हाँ, जानती हो गोरा, एक बार तो मैं गांव के मंदिर में चौकीदार भी बन गया था। चौकीदार? वो भी आप? किस भक्त के लिए? उसका नाम था अनुज, एक साधारण सा युवक, परंतु उसकी भक्ति अलौकिक थी। वो गांव के मंदिर में चौकीदारी करता था। कितनी बार कहा है, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। जिसका मन होता है वो करता है। क्या हुआ अंजलि, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ, दिन रात तुम चौकीदारी करते हो और ये सब काम करके तुम्हें मिलता क्या है? बस इतने से पैसे, इसमें घर का गुजारा तक नहीं होता है। तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी कभी सुननी ही कहाँ है। अपने मन की चलानी है बस हमेशा। हाँ तो इस काम में बुराई क्या है? 2 पैसे कम मिलते हैं, लेकिन भोलेनाथ की सेवा तो हो ही जाती है। सेवा तो हो जाती है, लेकिन ये गरीबी कैसे मिटेगी? हाँ, 2 पैसे नहीं बचाएंगे तो आगे जाके खाएंगे क्या हम? वो तो भला हो दयानंद जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा आश्रम दिया, इतनी अच्छी कुटिया दी रहने के लिए, वरना आज हम किसी सड़क पे भटक रहे होते। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन भोले बाबा की सेवा भी तो करनी है। 2 वक्त का खाना मिल जाता है, सर छुपाने को छत मिल गई है, और हमें क्या चाहिए? और भक्ति भी तो जरूरी है। तुम ही बताओ, ना करूं मैं भोले की सेवा? अजी ठीक है, मैं मना नहीं कर रही आपको कि आप भोले बाबा की सेवा ना करो, लेकिन कहीं एक दिन आप पर यही भक्ति भारी ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, भोले बाबा है ना, उनकी कृपा से सब अच्छा ही होगा। अब मैं चलता हूँ मंदिर, ठीक है? ठीक है। इतनी सारी सोने की मूर्तियां, अगर ये मूर्तियां हमारे हाथ लग जाए तो हमारी सारी गरीबी हट जाएगी। वैसे भी भगवान जी तो होते ही अपने भक्तों की मुसीबत को हटाने के लिए। पर इस मूर्ति को हम बेचेंगे कैसे? काम करता हूँ, पहले जाके धतूरा को बताता हूँ, फिर देखते हैं कि भगवान जी का कैसे क्या करना है। आखिर है तो लक्ष्मी माता ही। माफ करना भोलेनाथ, मैं तो चलता हूँ। बाईस साल का हो गया, अभी तक एक मोटा हाथ नहीं मारा। पता नहीं अमीरी कब आएगी। पता नहीं ये छिलनी कब आएगा। इतना समय हो गया। अबे ओए धतूरे। हाँ छिलनी, नीचे आ, बोल ना। अबे धतूरे, नीचे आएगा तभी तो बताऊंगा। रुक रुक छिलनी, आता हूँ, रुक। अरे झिल्ली निकालना, फंस गया हूँ मैं। अबे तो ऐसा उतरने को कहा किसने था? निकालना जल्दी। साले निकलते नहीं है। बता, क्या न्यूज़ लाया है? सुन, आज मैं मंदिर गया था। हाँ, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ
पे ना बहुत ज्यादा मोटा माल है। मोटा माल है? हाँ। ऐसा क्या देख लिया तूने? भाई तुझे नहीं पता, जो अपना पास वाला शिव मंदिर है ना, हाँ हाँ, बहुत सारी सोने की मूर्तियां हैं। सोने की मूर्तियां? हाँ। तब तो हाथ मारना पड़ेगा, है ना? मैं भी यही सोच रहा था। पर धतूरे एक दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है? अरे वो शिव जी का भक्त है ना, अनुज। हाँ हाँ, वो उस मंदिर का चौकीदार है। अरे वो चोरों को और हम जैसे लोगों को मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने देता। तू शांत रह, ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि उसको भनक तक नहीं लगेगी। और अगर वो बीच में आया, समझ रहे हैं ना? चल। कौन है? चोर 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 चोर! अरे 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 जल्दी आओ! चोर चोर! अरे क्या हो गया अनुज? अरे चोर आए थे। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ, भोले बाबा की दया से सब ठीक है। हाँ, आज सब ठीक है। आज तो उनको मौका नहीं मिला चोरी करने का। अगर कल दोबारा आए, कल तो वो चोरी कर ले जाएंगे ना, तब क्या करोगे तुम? अरे कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान होती हो। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी। अरे पर यहाँ पर चौकीदारी कौन करेगा? अनुज, ऐसा कर, तू चला जा साथ में, आज पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। पर भैया। अरे तू चला जा, आज मैं पहरेदारी कर लूंगा। हाँ चलो, तुम चलो अभी। चलो। तूने देख, गांव वाले तो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। अबे इधर आ। तू तो कह रहा था कि तू उसे देख लेगा, और जब वहां पे गांव वाले आ गए तब तू वहां क्या गया? अरे तूने देखा नहीं, गांव वाले सारे लाठी डंडे लेके आ गए थे। वो मारना शुरू करते ना तो हम आज ही पाताल लोक पहुंच जाते, नरक में भी जगह नहीं मिलती। पता है तुझे, हमारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो अनुज है। अब हमारा एक ही निशाना रह गया, वो अनुज। अब पहले उस अनुज का खात्मा करना है, फिर उस मूर्ति को चुराना है। इस बार हमें बेहद चालाकी से जाना है, और पहले उस अनुज से अपना बदला लेना है। अब तू सही समय का इंतजार कर, उस सही समय आने पर हम पहले उसका खात्मा करेंगे, फिर मूर्तियां चुराएंगे। फिलहाल तो भी छुप जाते हैं। हाँ चल, गांव वाले ना देख लें। चल। काम मैं करूं और सोए यहाँ पे रहूं। अरे कितनी बार बोला है कि ये काम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन नहीं, मेरी तो कभी तुमको सुननी नहीं है। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी महंगी सोने की मूर्तियां हैं वहां पर। अगर कल को चोरी हो जाती तो सारा इल्जाम तुम पे आता। क्या करते फिर तुम? कहाँ से भरते इतने पैसे? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। फिलहाल तो मेरी जिम्मेदारी है उन मूर्तियों की सुरक्षा करना। अरे वो सब तो ठीक है, वो सब मैं समझती हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मंदिर की सुरक्षा करना,
लेकिन मेरी भी तो समझो, अगर कल को चोरी हो जाती तो तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाते? कोई तुम पे झूठा इल्जाम लगा देता तो? हाँ, तुमने तो बोल दिया कि भोलेनाथ है संभाल लेंगे, लेकिन भोलेनाथ थोड़ी आएंगे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण देने और तुम्हारी उन मूर्तियों की रक्षा करने। हाँ आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आएंगे अपने भक्त के लिए। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी बात समझ में तुम्हें तो कभी आती नहीं है, अपनी चलानी है बस। अरे अरे छिल्ली, हाँ तू तो कह रहा था इसी रास्ते से आता है, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। आता तो इसी रास्ते से है, मंदिर से वो। अब देखते हैं, क्या पता आज थोड़ा देर से निकला हो। अगर आज समय से नहीं आया ना वो, तो तेरी खैर नहीं है। ओए आ गया आ गया आ गया आ गया ना? तैयार हो जा। तैयार हो जा। हाँ हो जा हो जा। आज तो ना कोई गांव वाला है और ना ही इसका भोला। हाँ आज तो इसका भोला भी नहीं बचा पाएगा इसको। देखते हैं आज इसे कौन बचाएगा। चल आजा। अरे अनुज, अनुज उठो उठो, समझ लो अपने आप को। अरे श्यामा, उठो उठो। कौन थे ये लोग? अनुज अरे श्यामा, जरा जल्दी इधर आ। श्यामा, आज फिर आ गया गाँव वाला। पर कोई नहीं, हमने उसे इतना तो मार ही दिया है कि उसमें मजबूरी में अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और अगर वो अस्पताल जाएगा तो आज चौकीदारी कौन करेगा? आज सुनहरा मौका है भाई, आज ही की रात है हमारे पास। छिल्ली आज हाथ साफ कर देते हैं। चल चल। हमने आपको मना किया था ना कि मत कीजिए ये काम, छोड़ दीजिए चौकीदारी का काम। उस मंदिर में इतना सोना है, कोई भी चोर आएगा, किसी की भी नियत फिसलेगी। लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं माने, और देख लिया ना आपने क्या हुआ आपके साथ। अरे क्यों परेशान होती हो? आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरे भोले बाबा की वजह से। वो सब संभाल लेंगे। और तुम दोनों यहाँ पर हो तो मंदिर में कौन है? नहीं, तुम दोनों मंदिर में जाओ, वहां सुरक्षा करो उन मूर्तियों की जिनके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई है। जाओ, यहाँ मेरे लिए डॉक्टर है ना, जाओ तुम दोनों। पर हम नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम दोनों को जाना होगा, तुम्हें मेरी कसम। जाओ, वो चोर कभी भी आ सकते हैं, वहां चौकीदार का होना बहुत जरूरी है। जाओ भैया, इसे लेकर जाओ। ठीक है अनुज, तुम अपना ध्यान रखना, हम दोनों मंदिर में जाते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, अपने भक्त की लाज रखना। हे शंभू, ओम नमः शिवाय।
इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ कैसे आया इससे मतलब मत रखो, बस ये याद रखो आज के बाद इस मंदिर के आसपास दिखना भी मत, और अनुज से पंगा ना लो तो ही बेहतर होगा। ज्यादा नहीं बोल रहा, खत्म कर इसको, चल। देख मत जाना दोबारा यहाँ। अरे ये तो वही दोनों हैं जिसने अनुज की पिटाई की थी। अरे ये तो मंदिर की तरफ से आ रहे हैं। कहीं मंदिर में वो कौन है? अरे ये तो अनुज है। हाँ हाँ अनुज ही लग रहा है। लेकिन अनुज यहाँ कैसे? अरे अभी तो यही था अनुज। लेकिन अनुज तो वहाँ अस्पताल में है ना? फिर यहाँ कौन था? तुमने भी देखा अभी अनुज? समझ गई, हाँ समझ गई मैं। अनुज सही कहते थे। भोले बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। और आज देखो मंदिर में चोरी होने वाली थी और भोले बाबा ने खुद अनुज का रूप धारण करके चोरी होने से बचाई। हे भोले बाबा, तेरी महिमा अपरंपार है। मैं जान गई कि तू अपनी भक्तों की रक्षा जरूर करता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाई। मैं ये नहीं समझ पाई कि मेरे पति जिससे इतना प्रेम करते हैं, जिसकी इतनी पूजा करते हैं, वो स्वयं भी मेरे पति से उतना ही प्रेम करते हैं, उनकी भी उतनी ही रक्षा करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं जानती हूँ कि अवश्य आप आए हो। आप ही हैं वो जिसने आज अनुज का रूप लेके इस मंदिर की रक्षा की है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हे भोलेनाथ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। अनुज, अब तबीयत कैसी है? सब ठीक है, भोले बाबा की कृपा से। आज जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से बेहतर नहीं। क्या हुआ भैया? तुम्हारे कहने पर जब हम मंदिर में गए तो हमने देखा वहां पर जो 2 चोर तुम पे हमला किया था, वही चोर दोबारा मंदिर में आए। क्या? और हमारी आंखों के सामने भागते हुए थे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े मैं ना कहता था भैया मेरे भोले बाबा जरूर आएंगे। वो आए, अपने भक्त की लाज रखने आए। हे भोले बाबा,
तुम महान हो, तुमने अपने भक्त की लाज रख ली। हर हर महादेव। हाँ अनुज, तू वास्तव में शिव जी का परम भक्त है। और हाँ अनुज, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। तुम्हारी परम भक्ति को देखकर पंचायत ने निर्णय किया है कि तुम उस मंदिर के मुख्य पुजारी बनके रहोगे। और शायद सबकी नजरों में तुमसे बेहतर और कोई नहीं। सब भोलेनाथ की माया है भैया, सब उसकी माया है। ओम नमः शिवाय। ओह, एक भक्त के आह्वान पर जब स्वयं कैलाशपति चौकीदारी करने पर उतर आए तो भक्ति का मान और भी बढ़ जाता है। देवी, भक्त ही मेरा श्रृंगार और उनकी सेवा ही मेरा वास्तविक गौरव। यदि मेरा रूप, मेरी शक्ति और मेरा वैभव किसी एक सच्चे हृदय की पीड़ा न हर सके तो ये शिव तू किस काम का। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हे भोलेनाथ, इस दुखिया के दुख को कब हरेंगे आप? अरे, ये तो शिवलिंग है। ये यहाँ कैसे आई? इस घनघोर जंगल में। ये मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है। मैं इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी और पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करूंगी।
ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए तो कुछ नहीं है, ना धूप, ना प्रसाद, ना मिश्री, लेकिन भगवान भोलेनाथ, मेरे पास केवल मेरी भक्ति है। कृपा उसे स्वीकार कीजिए और मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगी, आपको जल चढ़ाऊंगी, पुष्प चढ़ाऊंगी, पूरे भक्ति भाव से आपकी सेवा करूंगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, कल मेरी मजदूरी का आखिरी दिन है। इसके बाद क्या पता मुझे काम मिले ना मिले। मैं काम के लिए कहाँ कहाँ भटकूंगी, 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊंगी, और बरसात भी आने वाली है, मेरी छत टपकेगी। हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरा सहारा है। कुछ मार्ग दिखाइए भोलेनाथ, कुछ मार्ग दिखाइए। चलो, आज हमारी यहाँ की मजदूरी का आखिरी दिन है। कल से कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बरसात का मौसम आ गया है, मेरे तो घर की छत भी टपकती है। क्या करूँगी मैं कल से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। हाँ सही कह रही हैं। और मेरी बेटी की तो फीस भी भरनी है, और वो कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं भैया, मेरे भोलेनाथ जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। वो कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ओम नमः शिवाय। चलो भैया। चलो। साहब जी नमस्ते। नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं है फिलहाल में। तो देख लीजिए कोई छोटा मोटा काम। नहीं, अभी तो फिलहाल में तो कोई काम नहीं है। अगर कभी काम होगा तो बता दें, बाकी कोई काम है नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। साहब जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। साहब, मुझे एक काम की ज़रूरत थी। यहाँ कोई काम नहीं मैडम, यहाँ लेडीज़ों के लिए कोई काम नहीं है। देख लीजिए कोई छोटा मोटा। नहीं है मैडम आपके लायक कोई काम। अगर कोई काम होता तो मैं ज़रूर रख लेता। ठीक है, जाइए। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
भगवान, काम की तलाश में जा रही हूँ। अब तक आपकी कृपा से मेरा घर चला है और अब आगे का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ पूछती हूँ, शायद यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए। भैया नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। भैया यहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा मेरे लिए? अरे नहीं मैडम, कोई काम नहीं है यहाँ पर, वैसे ही काम की बहुत किल्लत चल रही है। अब भैया जी देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ भी कर दूंगी। अरे मैडम नहीं होगा पाएगा काम, अगर चाहिए तो देख लो, सामने आश्रम है, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है भैया, धन्यवाद। स्वामी दयानंद आश्रम। हाँ, यहाँ पूछती हूँ, शायद यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। ओम नमः शिवाय। 89, 90, 92 और 5, 97। भाई वाह, भाई वाह रामदास, अब की बार तो मोटा दान आया है। जिन्हें आता रहा तो इस आश्रम में चांदी की टाइल लाग जाऊंगी, चांदी की। ओहो, अच्छा यो तो रह ही रहा है भाई, पिछले महीने का हिसाब और ये 2 महीने का काम, बस नहीं चलना चाहिए। गर्मी बड़ी हो रही है आजकल, आश्रम में इससे 80 लगाना पड़ेगा भाई। लकड़ी 8। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। साहब जी, यहाँ पर मेरे लिए कोई काम मिल सकता है क्या? अरे औरता खातर कोई काम ना है उरा। साहब जी थोड़ा बहुत कुछ भी आप देख लीजिए, मैं सब कर लूंगी। लकड़ी के मोटे मोटे लक्कड़ ठाने पड़ेंगे, मणमण की बोरी हैगी और भारी भरकम बाठे वाठे हैं, कर पाओगी? हाँ साहब जी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मुझे काम दे दीजिए। सब कर लेगी? हाँ मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी। देख फेर मत कहिए, बताई ना। जी जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सब कर लूंगी साहब जी, सब कर लूंगी। ठीक है तो फिर काल तो आ जाइए और सूरज निकलने से पहले यहाँ चाहिए मैंने तो, ठीक है? और दिन के 200 रुपये दूंगा और 2 टाइम रोटी जी। और जब एक दिन भी 1 मिनट लेट हुई तो अगले दिन तो अपने घर और 1 रुपया नहीं मिलेगा। जी साहब जी, मेरे लिए इतना ही बहुत है और मैं समय से आ जाऊंगी, मैं लेट नहीं होंगी। धन्यवाद साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जा, गिनती बुलवा दी। 99। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तेरी कृपा से मुझे काम मिला है। अब मैं अपनी छत को ठीक करवा सकती हूँ। हे भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे काम दिलवाया, ये सब आपकी ही कृपा है, वरना मैं तो ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती, किस किस से काम मांग रही होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखें और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए करूंगी। प्रतिदिन आपकी सेवा करूंगी, आपको जल चढ़ाऊंगी, पुष्प चढ़ाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा से राधा को काम मिल गया और वह खुशी खुशी आश्रम में काम को करने लग गई। सेठ जी से सिफारिश करने पर राधा ने कैलाश को भी काम पर रखवा लिया। वे दोनों मिलकर आश्रम का सारा काम करते और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर अपने अपने घर की ओर चल देते। राधा को ये उम्मीद थी कि इस बार वह
बरसात से पहले अपने घर को ठीक करा लेगी। और वहीं दूसरी तरफ कैलाश, उसको भी उम्मीद थी कि वह अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस भर देगा। दोनों अपनी अपनी आशा लेकर काम को पूरी लगन से पूरा करते। ढंगता पानी दे, पौधे का कुछ होना नहीं चाहिए। जी साहब जी। कैलाश कित गया? अरे झुक के वाइपर मार, झुक के। जी सेठ। कमर में जान ही ना है। आजा, देख जो लक्कड़ है छोटे छोटे पीस करने हैं, धुने पे लगेगा, समझ गया? जी सेठ जी। हाँ, और फटाफट कर दे, और भी लक्कड़ है, कर सवा। अरे कैलाश, तेरे से नू कही थी यो कूड़ा ठाके उधर करना है, तने उरे इकट्ठा कर दिया। सब कहते हो गया यार, यो उठा के वहां, समझ गया? और जल्दी हाथ चला यार, सारा दिन इसे में निकालेगा। कर कर। चलो कोई नहीं, काम यहाँ ज्यादा है लेकिन सही है। हाँ राधा, ले पानी पी ले। धन्यवाद। भगवान की दया से हम दोनों को यहाँ काम मिल गया। हाँ। अब मेरी बेटी की फीस भी भर जाएगी। हाँ, और मेरा टूटी छत वो भी मैं ठीक करा लूंगी। हाँ। चलो अब काम करते हैं, वरना सेठ जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। हाँ चल। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गया। हाँ, काम तो ज़्यादा था लेकिन सुकून और चैन भी था। अब आपकी कृपा से मेरी टूटी छत बन जाएगी।
और कैलाश की बेटी, उसकी बेटी स्कूल जाने लगेगी, उसकी फीस पूरी जमा हो जाएगी। ये सब आपकी ही कृपा है भोलेनाथ जी। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। चलो आज का काम भी खत्म। राधा दीदी, आज तो काम के हमारे 40 दिन पूरे हो गए। अब तो तेरी घर की टूटी छत भी बन जाएगी और मेरी बिटिया की फीस भी बढ़ जाएगी। हाँ भैया, अब बस सेठ जी जल्दी से पैसे दे दें और मैं अपनी छत बनवा लूँ। ये सब भोलेनाथ की कृपा। ओम नमः शिवाय। चलो अब हाँ। सेठ जी से पैसे लेते हैं। चल। साहब जी, आज का काम पूरा हो गया। हाँ भाई, हो गया काम तो जाओ। खाना खा लिया ना? हाँ हाँ सेठ जी, खाना तो खा लिया, लेकिन आज पगार का दिन था। आपने बोला था ना कि मैं पगार दे दूंगा 1 महीना पूरा होने पे, लेकिन 10 दिन ज़्यादा हो गए। हमने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें पता है आप ईमानदार और अच्छे हैं, आप खुद दे देंगे। लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम शुरू हो गया था तो मैंने सोचा कि आपसे बोल ही दूँ। अरे तो बावड़ी होगी के। किसने बात कही थी भाई पगार की? कौन सी पगार, कैसी मजदूरी? 2 टाइम खाने की बात हुई थी, मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं? सेठ जी, आपने 2 टाइम खाना और 200 रुपये दिहाड़ी बताई। हाँ सेठ जी, कैलाश सही कह रहा है, और तभी तो हम आपके यहाँ लगे थे काम के लिए। ना 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 ना, कोई पगार वगार की कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ज्यादा चालू मत बनो। के सबूत आधार पर मैंने बात कही थी भाई पगार की? यो आश्रम है, कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि आओगे दिहाड़ी बना के चल दोगे। अरे दान धर्म का काम है, रोटी मिल गई और क्या चाहिए हैं? यहाँ कोई नोट बरस रहे हैं? ये तो छोड़ो तुम, कोई पगार वगार ना है, चलो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। हमें अपने घर की छत ठीक करवानी है, उनको अपनी बेटी के लिए स्कूल में फीस देनी है। हाँ सेठ जी, हमारी मेहनत की कमाई। हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारी दिहाड़ी दे दीजिए मालिक। ना ना ना, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। अब घर की छत का और ये फीस वगैरह का। चलो, धर्मशाला ना आया कोई। अरे सेठ जी ऐसा मत कीजिए। अरे चल, ले जा इसमें। चले जाओ, नहीं दूसरे तरीके भी आवे। निकलो घर चल। हमारे पैसे अब नहीं मिले, मुझे पता लग गया वहीं की। जा नियत आड़ा। दिख मत जाइयो दोबारा। रिफंड के रुपये चाहिए इन्हें, काम करना नहीं। और ये हुए 385 भाई, वाह। अब की बार तो मोटा दान आया है। और ये भोले भाले मजदूर, इन्हें पागल बनाना कितना आसान। 2 टाइम की रोटी दो, भगे भगे हमें काम करना। फ्री फंड के मजदूर। अगर ऐसे ऐसे पागल और आ जावे ना, तो रामदास तेरी तिजोरी तो नोटों तक भर जावेगी। आई मजे आ गए। चल अब रख दे इन्हें, लोग की बुरी नजर भी पड़ जाएगा। चलो भाई। हे भोले बाबा, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी सेवा की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने सेठ जी के यहाँ 40 दिन
इतनी मजदूरी की, मेहनत से काम किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि आप हमेशा मेरा साथ है, हमेशा मेरा साथ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, मैं गलत थी। अब मैं अपनी छत कैसे ठीक करवाऊंगी? अपना पेट कैसे पालूंगी? उठो पुत्री, जिसने 40 दिन तक मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा श्रम, तेरी आस्था और तेरे ये आंसू, ये सब मेरी दृष्टि में मेहनत और भक्ति, ये दोनों कभी निष्फल नहीं होती। विश्वास रख, तेरी पूरी मजदूरी, तेरे समर्पण का फल तुझे अवश्य मिलेगा, और वो समय अभी दूर नहीं जब तेरा हर कष्ट समाप्त होगा और तेरे जीवन में फिर से आशा का सूर्योदय होगा। मैं जानती थी भोलेनाथ, आप मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे। ओम नमः शिवाय। पापा, बहुत दिन हो गए, मैंने नई ड्रेस ही नहीं खरीदी है। अरे मेरी लाडो, अब दिला देंगे तेरे को नई ड्रेस। क्यों परेशान हो रही है? सारी धन दौलत है तेरी खातर ही तो है मेरी गुड़िया रानी। चल आजा, अभी पैसे दूं तेरे पे। आ बेटी आ, ड्रेस दूंगा अपनी बेटी ते। पैसे? फिर पैसे? फिर मेरे पैसे कहाँ गए? बर्बाद हो गया मैं तो। पापा, मैं बर्बाद। पापा, आपने किसी का बुरा किया था क्या? क्योंकि भोलेनाथ तो किसी का भी बुरा नहीं करते। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। अरे चल ले जा इसे, चले जाओ, नहीं दूसरे तरीके भी यहाँ में। निकलो। मेरी मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी लालच में आके। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। लालच में अंधा हो गया था मैं, पैसों की चमक ने, पैसों की चमक के आगे कुछ नहीं देख पाया, गरीबों का हक खा लिया। इतना गंदा इंसान हूं मैं, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ। आगे से मैं किसी गरीब का हक नहीं खाऊंगा। भोलेनाथ मुझे माफ कर दो, आज से धर्म की राह पर चलूंगा। माफ कर दो भगवान, आखिरी मौका दे दो भगवान। हे भोलेनाथ, मुझे आखिरी मौका दे दो, आखिरी। अहंकार में अंधे मानव, जिस दिन तूने निर्धनों के अधिकार छीने, उसी दिन तेरे धन की असली कीमत भी खो गई थी। धन वही होता है जो परिश्रम और सच्चाई से अर्जित हो, ना कि जो किसी की रोटी छीनने से मिले, किसी के आंसुओं से मिले। जो दौलत दूसरों को पीड़ा पहुंचाए वह श्राप बनकर लौटती है। अब यदि तुझे अपने पापों को सचमुच पश्चाताप है तो जा और उन सभी का हक लौटा, सेवा कर और फिर से मनुष्य बनने की कोशिश कर। और याद रखना, यह तेरा अंतिम अवसर होगा। यदि अब भी तू नहीं बदला तो फिर समय तुझे स्वयं ही मिटा देगा। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया।
बेटी ये देखो मेरे पैसे पैसे हमारे पैसे आ गए। जय हो भोलेनाथ, जय हो। मैं इनको जिनका हक है ये उन्हें वापस लौटाऊंगा, उन गरीबों को। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आप लोगों का हक मारा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। अब मेरी आंखें खुल गई है। भोलेनाथ की कृपा से मुझ में सद्बुद्धि आ गई है। मुझे माफ कर दो बहन। भैया मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपकी मेहनत की कमाई, और ये भैया आपके। और अब से गांव में हर महीने भंडारा होगा ताकि कोई भूखा ना सोए। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सेठ जी। देखा कैलाश, मैंने बोला था ना, मेरे भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं। और देख, हमारी छत बनाने के लिए हमें पैसा मिल गया, और तेरी बेटी को स्कूल जाने के लिए तुझे भी। हाँ तो सत्य कह रही, आपका धन्यवाद सेठ जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों की जेब पर पड़ेगा महंगाई का असर। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। ये आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, न जाने गरीब लोग कैसे अपना दिन काटेंगे अब। हाँ सही कह रहे हो पापा। वैसे भी ये खर्चे बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, पता नहीं। और ये सैलरी वहीं की वहीं है। वही ना। अरे छोड़ो ये सब बातें, हमारा तो सही चल रहा है ना, भाड़ में जाएं बाकी सारे। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, सच में। अरे कभी तो किसी के भले के बारे में सोच लिया करो तुम दोनों। अरे आप तो चुप ही रहिए। मैं बोलता ही कम, तुमसे भला कोई आज तक जीत पाया है? क्या क्या बोले आप? क्या मैंने क्या बोला? कुछ तो नहीं बोला मैंने। नहीं पापा, आपने कुछ तो बोला। अरे वो सब छोड़ो, वो लड़की वालों का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि अगले महीने 10 तारीख को शुभ मुहूर्त है, अगर बोलो तो मैं बात करूं उनसे। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हमने सारी तरह तैयारी कर रखी है, और मैंने तो सारी खरीदारी पहले ही कर ली थी। चलो ठीक है, फिर कल सुबह सुबह मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा। मुनस्यारी के होकरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो जीप, हादसे में 8 लोगों की मौत। अरे रे रे, ये कितना बड़ा घटना घट गया। ये भगवान इनके परिवार को हिम्मत देना। सही ही हुआ, क्या जरूरत थी पहाड़ों में जाने की, और ज्यादा भक्ति करने का ना यही फल मिलता है। ये क्या बोल रही हो तुम सुशीला? तुम्हें पता भी है कितनों का परिवार उजड़ गया, और क्या बीत रहा होगा उनके अपनों पे? अरे ये सब बातें आप ही जानो, हमें क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। अरे छोड़ो ये सब चीजें, और आप याद से सुबह लड़की वालों को फोन कर लेना। आखिरकार हमारे बेटे की शादी संपन्न हुई। तुम्हें पता है सारे रिश्तेदार खुश थे, और खुश होंगे भी क्यों ना। मैंने अपने बेटे की शादी में कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। और हाँ, तुम्हें मैं खास करके समझा रहा हूँ, अपनी बहू को बेटी की तरह रखना है। सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो। माँ जी, कुछ बोलना था। हाँ हाँ बोलो बोलो। माँ जी, आज सोमवार है, और मैं हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आप चल लेते तो। अरे बहू, तुम भी कहाँ इन चक्रों में पड़ रही हो? क्या करोगी मंदिर जाकर? जाओ ना मंदिर, वो बोल रही उसका मन है तो। और वैसे भी सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाना बड़ा शुभ होता है। चुप रहो तुम, तुम्हें बड़ा पता है शुभ अशुभ के बारे में।
अरे अब जाओ भी बहू के साथ, वरना मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, लेट करोगी तो। चलो बहू। माँ जी, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ। ले आई, चल अब। जी चलिए। हे भगवान, एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों ही जा रहे हैं आपके मंदिर में। अब आप ही दोनों का मिल करा सकते हैं। और इस औरत को मैंने आज ही समझाया था और आज ही कलेश कर दिया इसने उसके साथ। जा बहू, तू जल्दी से पूजा करिया, अभी भीड़ भी नहीं है। माँ जी, आप नहीं आएंगी? नहीं नहीं, तू जा और जल्दी आना। जा जा। ठीक है। आ गई तू? तुझे मैंने क्या कहा था कि जल्दी आना, कितनी देर लगा दी। चल अब घर चल। माँ जी, पानी। अरे बहू, राहुल उठ गया या सो रहा है अभी तक? माँ जी, जब हम मंदिर गए थे शायद वो तब ऑफिस निकल गए थे। क्या? मेरा बेटा नाश्ता किए बिना ही चला गया? जी माँ जी। देख बहू, आज तेरा पहला दिन था इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर तू रोज रोज मंदिर जाने का सोच रही है ना, तो एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। माँ जी, लेकिन पूजा करना, भगवान की भक्ति करना तो पुण्य का काम है ना, आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मैंने जितना कहा है उतना ही कर। इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, समझी? ठीक है माँ जी। आज का पूरा दिन ही खराब कर दिया, तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया आज। आई बड़ी पुण्य कमाने वाली। माँ जी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब जा और जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना, मैं किसी न किसी के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। ये आफत भी मेरे ही पल्ले पड़नी थी। लक्ष्मी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। अरे बोलो भी क्या? माँ जी पता नहीं क्यों मुझे मंदिर जाने से मना कर रही थी। अच्छा, तो इसमें क्या है, मत जाओ मंदिर। लेकिन मैं मायके में दिन की शुरुआत मंदिर जाने से ही करती थी, अब ऐसे अचानक से कैसे छोड़ दूँ? जब तक मैं शिव जी के दर्शन न कर लूँ मेरे दिल को चैन ही नहीं मिलता। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे पास एक आइडिया है,
तुम ऐसा करना, माँ के उठने से पहले सुबह मंदिर चले जाना। ऐसे माँ को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ये सही बोला आपने, है ना? चलो बढ़िया। अब हम जागते रहेंगे या सोएंगे भी? रात हो रही है। हाँ, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ, मंदिर भी तो जाना है ना? चलो। आ गई महारानी। माँ जी, माफ कर दीजिए। तुझे मैंने मंदिर जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? अरे माँ, मैंने कहा था उसे जाने के लिए। अरे वाह, सूप तो सूप, छन्नी भी बोल पड़ी। तू इस एक दिन की आई लड़की के चक्कर में अपनी माँ की बातों को ठुकरा रहा है। माँ, पर मंदिर जाने में ऐसा क्या ही बुराई है? वो सुबह जाती है मंदिर, इसमें गलत क्या है? तेरे लिए नहीं होगा गलत, लेकिन मेरे लिए ये गलत है। नई नई घर में आई है, घर के काम काज सीखेगी, तुम लोगों को समय पर खाना बना के देगी, ये इस मंदिर के ढोंग में पड़ी रहेगी। नहीं माँ, आप ठीक कह रही हो। अब लक्ष्मी, तुम्हारा आज से मंदिर जाना मन। और माँ ने कहा है ना, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। ये कैसा शोरगुल है? कुछ नहीं पापा, हम बस बातचीत कर रहे थे। तू चुप रह। क्या हुआ बेटी, तुम बताओ। वो माँ जी। अरे ये क्या बोलेगी, मैं ही बोलती हूँ। मैंने इसे मंदिर जाने से मना किया है। तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं क्या ही बोलूं, इस घर के वैसे भी सारे फैसले तुम ही लेती हो। अगर ये फैसला भी तुम्हारा है तो ठीक ही होगा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरा मंदिर जाना नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन घर में कोई शिव जी की मूर्ति भी नहीं है। क्यों होगी? मेरे इस घर में उस अघोरी की मूर्ति की कोई जगह नहीं है। लक्ष्मी। अरे राहुल बेटा, कुछ देर रोएगी और फिर अपने आप ही चुप हो जाएगी। ठीक है माँ। हे महादेव, ये कैसी विपदा है। अब मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो बहुरानी? वो माँ जी, मुझे पता था तू नहीं मानेगी। अरे कम से कम अपनी पति की बात तो सुन ली होती। माँ जी, आज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे और आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। मैंने उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। अगर मैं महादेव जी के मंदिर नहीं गई तो ये पूजा सफल नहीं होगी। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे उस अघोरी की पूजा करने जाने नहीं दूंगी। चल घर के अंदर। माँ जी, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? राहुल देखो ना, माँ जी को बोलो ना, मुझे मंदिर जाने दे। देखो, तुम्हें मना किया था ना, पर तुम्हें एक बात तो समझ आती नहीं है। उन्होंने कह दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं माँ जी, जाने दीजिए मुझे मंदिर। पता नहीं क्या धुन लगा रखी है। तेरी तरह ना वो लोग भी पागल हैं जो उस पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं। शिव शिव शिव, वो क्या खाने को देगा तुझे? बोल, खाने को देगा तुझे? अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो तुझे खाने को क्या देगा? माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, राहुल, माँ जी उठिए। राहुल देखो, माँ को क्या हो गया? माँ, 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 माँ उठिए ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ उठिए ना। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, अपने आप बेहोश हो गई। माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ क्या हो गया इनको? माँ आंखें खोलिए ना। माँ, माँ कुछ बोलो ना। माँ, माँ उठो ना। माँ, माँ, कुछ तो बोलो। क्या हुआ सुशीला को? अरे पापा देखो ना, माँ अचानक से बेहोश हो गई। तू क्या पर गाड़ी निकाल। हाँ सुशीला, सुशीला उठो ना, उठो। माँ, सुशीला उठो।
अब कैसे है मेरी सुशीला डॉक्टर? सॉरी, माफ कीजिएगा, अब सब भगवान के हाथ में, क्योंकि उनको मेजर हार्ट अटैक आया। तो फिर अब कैसे ठीक होगी वो? भगवान से प्रार्थना के सिवाय कोई चारा नहीं है। सॉरी। नहीं, अब मुझे मत रोकिए। पापा आप यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। हे भोलेनाथ, तू तो दया का सागर है, सब पर अपनी कृपा बरसाता है। फिर मेरी माँ जैसी सास के साथ ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? हाँ, क्यों तूने उनके साथ ऐसा किया? बस यही बोला था ना कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तेरा अस्तित्व है तो तू कर ना ठीक। कर दे मेरे महादेव, कर दे। नहीं तो ये सारा समाज, सारा दोष तेरी भक्तन पर ही लगाएगा। कृपा कर महादेव, कृपा कर। अरे सुशीला, तुम्हें होश आ गया? बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं उनको बुलाती हूँ आपके हस्बैंड को, है ना? जितेंद्र, डॉक्टर साहब, इनको होश आ गया है, भगवान का चमत्कार हो गया। देखो, आप मिल सकते हो उनसे। मैं अभी अपने बेटे को बता के आता हूँ डॉक्टर साहब। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी, महादेव ने तुम्हारी सुन ली। आज तुम्हारी प्रार्थना की वजह से माँ ठीक हो गई। हाँ, मेरे महादेव कभी किसी का हित नहीं करते, लेकिन लोग उनके बिना परीक्षा लिए मानते ही नहीं है। मुझे माफ कर देना महादेव, मुझे माफ कर देना। उठो लक्ष्मी, अब हमें माँ के पास चलना चाहिए। माँ जी, अब कैसी हैं आप? मुझे माफ कर दो बहू, मैंने ना जाने शिवजी को क्या क्या कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती को। हमारे भोलेनाथ को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उन्हें तो बस एक ऐसा भक्त चाहिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके, उन्हें भक्ति दे सके। और तुम्हारी ये गलती तभी माफ होगी जब तुम यहाँ से उठते ही मंदिर जाकर सबसे पहले भोलेनाथ को जल अर्पण करोगी। जी, मैं ज़रूर जाऊंगी और साथ में अपनी लक्ष्मी को भी लेके जाऊंगी।